हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश फ्रॉम नवीन क्लासेस। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सीए फाउंडेशन सितंबर 25 का एग्जामिनेशन दिया, अकाउंट्स के पेपर में दो क्वेश्चंस को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे। एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 2A, जो कि सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड पर था। आज तक मैंने जितने क्वेश्चन पेपर देखे हैं आईसीआई के, जो नए सिलेबस में हो या पुराने सिलेबस सीपीटी वगैरह में हो, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड मतलब ना के बराबर या शायद कभी इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में नहीं पूछा। बारिंग दिस एग्जाम सितंबर 25 डब्ल्यूडीवी एसएलएम हमेशा चर्चा में रहा, हमेशा पूछा गया। बट इस बार इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा अपना, मैं बोलूं, गुगली बॉल डाला। दिखाया तो स्पिन फेंक रहा है बट फेंका गुगली। हाउएवर, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड जनरली इंस्टीट्यूट नहीं पूछता, जो क्वेश्चन 2A आया था दैट वाज क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन। मैं इस वीडियो में आपके साथ वही क्वेश्चन नंबर 2A डिस्कस करने वाला हूं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बहुत सुर्खियों में रहा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करके आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3B, विच वॉज ऑन पार्टनरशिप एंड गुडविल की अकाउंटिंग से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, गुडविल की अकाउंटिंग से रिलेटेड। मैं इस पर भी आपको जाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर भी पूरा का पूरा सोल्यूशन दूंगा। बट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2A हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जनवरी 26 एंड ऑनवर्ड जो फाउंडेशन का एग्जाम देंगे, वो अब ये समझ ले कि इंस्टीट्यूट चीजों को हल्के में नहीं ले रहा है, और आप भी चीजों को हल्के में ना ले। अगर हमने क्लास में पढ़ाई की है और हमने सब कुछ इन डेप्थ तरीके से पढ़ा है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आपको भी इन डेप्थ तरीके से रिवीजन करना है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर एक कोना पकड़ के चलना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए बाद बाकी चीजों को साइड रखते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2A पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 2A नंबर क्वेश्चन ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन था, मशीनरी अकाउंट बनाना था 2 साल का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है मतलब मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पर रहेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था, और एक मशीन सेल हुई है उसके लिए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना था। ऐसे तो सिंपल था, बस सिर्फ एक ही चीज था जो क्वेश्चन को थोड़ा सा बच्चों लोग के लिए एग्जाम में मतलब अनएक्सपेक्टेड बना दिया था, वो था यूज ऑफ सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। एक बार सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में डेप्रिसिएशन का आपको फॉर्मूला बोल देता हूं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है किसी भी साल का, यहां पर कोई रेट वगैरह नहीं होती, एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई सम ऑफ ईयर्स डिजिट। जितने आपके साल ऑफ यूजफुल लाइफ है सबका समेशन। अगर 8 ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इंक्लूडिंग द करंट ईयर, जिस साल का आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो। तो अगर किसी एसेट की लाइफ 8 ईयर्स है और आप उसका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, तो होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 8 इंटू 8 ईयर, जो नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ अभी ईयर्स बाकी है। अगर आप सेकेंड ईयर का निकाल रहे हो तो 8 की जगह हो जाएगा 7, नीचे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 8 ही आएगा। ऊपर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट, वो हो जाएगा 7। थर्ड ईयर का निकाल रहे हो 6, फोर्थ ईयर का निकाल रहे हो 5, एंड इस तरीके से वो कम होते 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 हमारा डेप्रिसिएशन हर साल कम होते चला जाएगा। तो अगर मैं आपके लिए फॉर्मूला यहां पर लिख दूं, फॉर्मूला डेप्रिसिएशन अंडर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड is equal to cost minus scrap value divided by summation of years in useful life multiplied by number of years left including current year, जिस साल का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो उस साल को लेकर टोटल कितने साल बाकी है। बस आपको ये फॉर्मूला लगा के डेप्रिसिएशन निकालना है। शुरू करें हम लोग काम। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, फिर मैं श्री गणेश करता हूं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मशीनरीज हेल्ड बाय अ फर्म। मशीन M1 M2 M3, परचेज डेट दिया हुआ है 1/4/20, 1/4/22, 1/4/24। सब कुछ देखो एकदम साल के शुरू में परचेज हुआ है, ये इजी कर दिया क्वेश्चन को। परचेज वैल्यू दे दिया आपको, यूजफुल लाइफ दे दिया आपको, और स्क्रैप वैल्यू आपको दे दिया। तो आपको ये लास्ट 3 चीज दे दिया, तो डेप्रिसिएशन इसके बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएगा। The firm uses sum of years digit method for charging depreciation and maintains a separate account for it.
On 1st April 2024, the M1 machine, पहली वाली मशीन, has become obsolete and has been sold for 134. वो पहली वाली मशीन obsolete हो गई और हमने 1,34,000 में बेच दी. On the same date, that is 1/4/24, the estimated life, useful remaining life of M2 machine is reassessed at 3 years. Remaining life of machine 2 is reassessed at 3 years. मतलब अब आगे उसको जब डेप्रिशिएट करोगे तो 3 साल के अंदर डेप्रिशिएट करना है. With 10,000 as scrap value, और scrap value उसका हमने reassess किया तो वो आया 10,000. You are required to prepare machinery account, provision for depreciation account, machinery disposal account for the year ending 31st March 24 and 31st March 25. यानी साल 2023-24 एंड साल 2024-25. ये आपको 2 साल का पूरा 3 अकाउंट बनाकर देना है. मैं बिफोर अकाउंट बनाने जाऊं उससे पहले हम लोग हमेशा वर्किंग करते हैं, तो हम वर्किंग पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. वर्किंग्स M1, M2, M3. 1/4/2020 को परचेज हुआ था ये मशीन. कॉस्ट है 11 लाख. मैं चाहूं तो शॉर्टकट कर सकता हूं, आप भी सोचने की कोशिश करें. हम लोगों को लेजर जो बनाना है, लेजर वो 23-24 का बनाना है. 23-24 का बनाना है तो मतलब मेरे को सीधा 1/4/2023 पर पहुंचना है. 1/4/2023 पर पहुंचना है मतलब 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है. अगर कोई बच्चा दिमाग लगा सके, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स, 2020-21, 21-22, 22-23, वो 3 साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकाल सकता हूं? 11 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कांस्टेंट है 20,000 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इंटू पहला 3 साल का 8 + 7 + 6. पहला साल का डेप्रिसिएशन इंटू 8, 8 साल बाकी था. दूसरा साल का डेप्रिसिएशन 7, तीसरा साल का डेप्रिसिएशन 6. तो अगर मैं तीनों को एक साथ ऐड कर दूं तो मेरा 3 साल का इकट्ठा डेप्रिसिएशन निकल जाएगा. ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है. ये मैं नीचे पहले ऐड कर लेता हूं. ये 8 × 9 36 आ रहा है. ठीक है, तो 11 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 8 7 15 6 21 21. मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा है 6,30,000. 6,30,000. अब मैं चाहूं तो एक एक साल का भी निकाल सकता हूं, बट क्योंकि मुझे उन साल के लेजर अकाउंट बनाने नहीं है तो मुझे 3 बार निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही बार निकालूंगा. और 1/4/23 मैं सीधा पहुंच जाऊंगा बुक वैल्यू पे. अगर 1/4/20 से 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, 20-21, 21-22, 22-23, तो आप पहुंच जाओगे 1/4/23 पे. 11 लाख माइनस 6,30,000, ये आ गया 4,70,000. 23-24 में सब कुछ नॉर्मल चला. डेप्रिसिएशन फॉर 23-24 वही फॉर्मूला, 11 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई टोटल मिला के आ रहा था 36 इंटू 5. 8 7 6 हो गया तो चौथे ईयर का 5 पे आ जाएगा 5. तो 11 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 5, 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन. तो मेरा 1/4/2024 का बुक वैल्यू आ गया. बुक वैल्यू 3,20,000. 1/4/2024 का मैंने इसको बेच दिया 1,34,000 में. सोल्ड फॉर 1,34,000. तो मेरा फाइनल लॉस आ गया. लॉस 3,20,000 माइनस 1,34,000, लॉस हो गया 1,86,000. लॉस हो गया 1,86,000. लॉस 186. तो मैंने पहले 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके 1/4/23 की बुक वैल्यू निकाली. क्यों? क्योंकि मेरे को लेजर वहां से बनाना है. मेरे को लेजर वहां से बनाना है. और उसके बाद फिर मैंने अलग से डेप्रिसिएशन वगैरह करके कैलकुलेट कर लिया. क्योंकि आपको अब लेजर 2 अलग अलग बनाने हैं, मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. मशीनरी में आ जाएगा कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आ जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो यहां से हम अपना लेजर स्टार्ट कर पाएंगे. यहां से हम अपना लेजर स्टार्ट कर पाएंगे. सेकेंड मशीन हमने परचेज किया 1/4/22 को, जिसका कॉस्ट दिया हुआ है 1/4/22 को 9,40,000.
अब हमको इससे पहुंचना है 1423 पे, जहां से मेरे को लेजर चालू करना है। तो लेस डेप्रीसिएशन फॉर 1 ईयर 22-23, 9,40,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 40,000 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 8, डिवाइडेड बाई 36, 9 लाख डिवाइडेड बाई 36 इंटू 8, 2 लाख। तो कॉस्ट हो गया 940, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो गया 2 लाख, तो 1423 की बुक वैल्यू पे पहुंच गया 740। 23-24 में सब नॉर्मल रहा। लेस डेप्रीसिएशन फॉर 23-24, वापस वही 940 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 7, 9 लाख डिवाइडेड बाई 36 इंटू 7, 175 माइनस कर दो 740 से, ये आ गया 5,65,000, 1424। अब 1424 को क्या हुआ, हमने यूजफुल लाइफ रीअसेस किया तो बोला अब 3 साल बाकी है और स्क्रैप वैल्यू 10,000, तो डेप्रीसिएशन फॉर 24-25 नए एस्टिमेट के हिसाब से 565 बचा हुआ बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू नया वाला 10,000 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 इंटू 3 ईयर्स। अब 3 साल बाकी है तो मुझे 3 साल के हिसाब से डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 इंटू 3, फिर 2 फिर 1, तो 3 साल में डेप्रीशिएट करना है। तो 565 माइनस 10,000, 565 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, 277,500। तो मेरा 31 मार्च 25 को बुक वैल्यू आ जाएगा, 31 मार्च 25 को बुक वैल्यू आ जाएगा 287,500, 287,500। यूजफुल लाइफ चेंज हो गया तो मुझे अपना डेप्रीसिएशन रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पे 1424 को मैंने एसेट खरीदा जिसका कॉस्ट था 8,10,000, तो इस पर सिंपल डेप्रीसिएशन फॉर 24-25, स्क्रैप वैल्यू 0 है तो 8,10,000 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 साल का लाइफ है, 5 साल का इंटू 5, 8,10,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5, 2,70,000। तो मेरा 31 मार्च 25 का बुक वैल्यू, 31 मार्च 25 का बुक वैल्यू 5,40,000, 5,40,000। ये मेरे तीनों मशीन की वर्किंग्स हो गई, वर्किंग्स आप एक बार चेक कर लो। ये मेरे तीनों मशीन की वर्किंग हो गई। पहले वाली मशीन बिक गई है 24-25 के शुरू में, दूसरी वाली मशीन में थोड़ा सा यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू चेंज हुआ है तो मैंने डेप्रीसिएशन अकॉर्डिंगली नए हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, और तीसरा वाला नॉर्मल है। आप पॉज करके चेक कर सकते हो। अब मैं चलता हूं, एक मुझे बनाना है मशीनरी अकाउंट, ये बनेगा कॉस्ट पर। क्यों कॉस्ट पर? बिकॉज मुझे प्रोविजन अकाउंट भी बनाना है। मैं ना पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, वो आप लिख लीजिएगा। एक मुझे बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, यहां पे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगा। एक मुझे बनाना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये तो जब डिस्पोज होगा तब। डिस्पोजल 24-25 में हुआ है तो 24-25 में सोचेंगे इसके बारे में, अभी नहीं सोचना है। पहले 23-24 का शांति से बनाते हैं। 23-24 का, अगर 23-24 का बनाना है तो 1423 को 2 बैलेंस बीडी। हमारे पास 2 मशीन थी, दोनों का कॉस्ट 11 लाख प्लस 940, 11 लाख प्लस 940, 20,40,000। डन। इन दोनों का अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बाई बैलेंस बीडी, पहली वाली मशीन का अप टू 1423 तक अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 630, दूसरी वाली मशीन का अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2 लाख 830। डन है बात? हो गया।
अब इस साल नॉर्मल डेप्रीसिएशन दोनों मशीन का, इसका 150, इसका 175, 31 मार्च 24 बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट 150 प्लस 175, 150 प्लस 175 3,25,000 टू बैलेंस सीडी हो गया ये साल, इसमें कुछ नहीं था। और टू बैलेंस सीडी 1155, इधर आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी 1155, इधर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 2040, इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 2040। अब मैंने इसमें से एक मशीन बेच दी, मशीन बेच दी तो उसका मशीनरी अकाउंट से कॉस्ट हटाऊंगा, इसको मशीनरी डिस्पोजल में लेके जाऊंगा, ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा, कॉस्ट 11 लाख, वो मशीन यहां से हटा दूंगा। मशीनरी डिस्पोजल में टू मशीनरी 11 लाख, प्रोविजन अकाउंट से उसका डेप्रीसिएशन हटाऊंगा आज तक का, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, उसका आज तक का डेप्रीसिएशन 630 प्लस 150, 630 प्लस 150 780, तो यहां पे आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट 780। अब ये बेचा कितने में? बाई बैंक मैंने बेचा 134 में, तो आ जाएगा बाई पीएल लॉस 11 लाख माइनस 780 माइनस 134, 186 का लॉस। हमारे यहां पर भी 186 का लॉस आया था, 186 का लॉस। तो एसेट अकाउंट से उसका कॉस्ट निकाल लिया, प्रोविजन अकाउंट से उसका डेप्रीसिएशन निकाल लिया आज तक का, बेचा 134 में, लॉस हो गया 186। डन। एक मशीन मैंने खरीदी 1424 को ही तो खरीदी, टू बैंक अकाउंट 1424 को एक मशीन खरीदी 8,10,000, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन इस साल का 31 मार्च 25 बाई डेप्रीसिएशन दो मशीन का, सेकेंड मशीन का डेप्रीसिएशन है 277,500 और उसका 277,500 प्लस 270 547,500, तो टू बैलेंस सीडी 1155 547,500 780 922,500 922,500, और इधर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 2040 प्लस 810 माइनस 11 लाख 1750 हो गया कॉस्ट। डेप्रीसिएशन का बैलेंस हो गया 922,500, तो बुक वैल्यू 827,500। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 827,500 आना चाहिए एग्जैक्टली। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 827,500 आना चाहिए। तो मशीन अकाउंट में 2040 में से 11 लाख वाली मशीन बिक गई और नया मशीन आया 8,10,000 का, 8,10,000 का नया मशीन आया 8,10,000 का, और डेप्रीसिएशन वगैरह मैंने चार्ज करके वैल्यू कैलकुलेट कर ली। 8 मार्क का क्वेश्चन था,
करने लायक था, बट यस मैं समझता हूं एग्जाम हॉल में सम ऑफ ईयर्स डिजिट देख के कुछ बच्चे डर गए होंगे। आगे के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं तैयार रहिए। ये सब चीजें ऐसा नहीं है क्लास में हमने की नहीं है, खाली क्या था, डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन ही तो था। अगर ये क्वेश्चन में एसएलएम में बना देता एसएलएम तो सेम ही तो होता, खाली डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन वुड हैव चेंज्ड। तो डेप्रीसिएशन अंडर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड हमने क्लास में कैलकुलेट करना सीखा है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इंक्लूडिंग करेंट ईयर। एक बार चेक कर ले। डन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फाउंडेशन के बहुत सारा कंटेंट ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड आते रहेगा एंड आपको हेल्प करते रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।